ययाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, सभानर, चक्षु, परोक्ष। सभानर का कालनर, कालनर का संजय, संजय का जन्मेजय, जन्मेजय का महाशील, महाशील का पुत्र हुआ महामना। महामना के 2 पुत्र हुए, उशीनर एवं तितिक्षु। उशीनर के 4 पुत्र हुए, महाराज परमदानी शिवी, बन, शमी और दक्ष। शिवी जी महान दानी थे। इनकी दान धर्म निष्ठा की परीक्षा करने के लिए भगवान अग्निदेव और इंद्रदेव आए। अग्निदेव कबूतर बन करके और इंद्रदेव बाज बन करके। कबूतर आके गोद में गिर पड़ा, महाराज मेरी रक्षा करो, बाज मुझे खा जाएगा। बाज ने कहा महाराज अगर आप रक्षा करना ही जानते तो मेरे भी प्राणों की रक्षा करो, क्योंकि मेरा आहार कबूतर है। शिवी महाराज बड़े चक्कर में पड़ गए कि दोनों का प्राण बचाना चाहिए। तो कहा कबूतर को नहीं दूंगा, तुम्हें हम और मांस ला के दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा आपको पता होना चाहिए बाज कभी मरे हुए पशु पक्षियों का मांस नहीं खाता, वो जिंदा पक्षियों को दबोच के खाता है। तो उनका कबूतर तो नहीं दे सकता। हां अगर चाहो तो मुझे जिंदा मेरा मांस लेकर खा सकते हो, हां ये हो सकता है। अब एक तराजू रखा गया जिसमें एक तरफ कबूतर, देखो कैसे धर्मात्मा पुरुष, अरे हम खुद उबाल उबाल के खा रहे पशु पक्षियों को, क्या रक्षा करना जानेंगे। महाराज शिवी ने अपने जो मांसल स्थान है, जैसे जंघा है, भुजा है, अपने हाथ से काट करके, कबूतर कितना 100-200 ग्राम, लेकिन वो तो अग्नि देवता थे, फिर भी कम, तो बैठ गए और बाज से कहा तू मुझे खा ले, लेकिन कबूतर को नहीं खा। प्रकट हो गए उनका, जय हो महाराज, मैं कोई बाज नहीं हूं, मैं देवराज इंद्र हूं। वो बोले मैं कबूतर नहीं हूं, मैं भगवान अग्नि हूं। स्पर्श करते ही सर्वांग पुष्ट हो गए और जय जयकार की कि आप जैसा शरणागत वत्सल, आप जैसा दाता अद्वितीय महाराज शिवी। शिवी के 4 पुत्र हुए, वृषादर्भ, सुवीर, मद्र और कैकेय। उशीनर के भाई तितिक्ष के रुषदत्त, रुषदत्त के हेम, हेम के सुतपा, सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बल की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 उत्पन्न किए पुत्र, अंग, वंग, कलिंग, सुहि, पुंड और अंध्र। इन लोगों ने अपने अपने नाम पूर्व दिशा में 6 देश बजाए। अंग का पुत्र खनपान, खनपान का दिवीरथ, दिवीरथ का धर्मरथ, धर्मरथ का चित्ररथ, चित्ररथ के रोमपाद नाम के प्रसिद्ध राजा हुए। इनकी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ से बड़ी मित्रता थी, रोमपाद से। अयोध्यापति महाराज दशरथ अपने मित्र रोमपाद से विनोद में एक दिन कहा कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, यदि मेरे प्रथम जो संतान होगी वो तुम्हें गोदनामे में दे देंगे। तो महाराज दशरथ जी की प्रथम संतान उत्पन्न हुई शांता नाम की कन्या, जिसको गोद में रोमपाद ने ले लिया था। फिर पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न महाराज दशरथ जी ने प्राप्त किए थे। इन्हीं शांता के पति श्रृंगी ऋषि के द्वारा करवाई हुई वो यज्ञ थी। शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ, ऋष्य श्रृंग जिनको कहा गया। ये विभांडक ऋषि के द्वारा हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक दिन ये जल लेने गए, बड़ा विचित्र खेल है काम का। तो एक अप्सरा स्नान कर रही थी, तो उसके अंग प्रत्यंग को देखकर इनका वीरपात हो गया। वहीं एक हिरनी पानी पीने आई, वो जल से उस वीर को गर्भ में ले गई। गर्भ में वो वीर बालक रूप हुआ। जब पैदा हुआ तो आश्रम के समीप ही पैदा हुआ, एक सींग और पूरा ऋषि बालक। तो ध्यान के द्वारा देखा विभांडक ऋषि ने कि हमारा ही पुत्र है, तो उठा लिया और उसका पालन पोषण किया। राजा रोमपाद के राज्य में अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं होने लगी। तब ब्राह्मणों से पूछा कि वर्षा, बोले तुम राजा रहोगे तो वर्षा नहीं होगी। फिर बोले ऋष्य श्रृंग यदि राजपद पर आ जाए तो अभी पानी गिर जाएगा। तो बोले राजा काय को बनेंगे, और वो कभी स्त्री देखे ही नहीं थे, हिरनी से पैदा हुए थे और जंगल में रह रहे थे। तो उन्होंने कहा यदि शांता के साथ ऋष्य श्रृंग का ब्याह हो और फिर ऋष्य श्रृंग राजा बने तो अभी वर्षा हो जाएगी। बोले वो जब स्त्री नहीं देखे तो ब्याह क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा इससे वैश्याओं को, जो प्रवीण नृत्यांगना वैश्याएं हैं, उनको इस सेवा में लगाया जाए।
तो विश्व की मानी हुई 9 युवतियां जो वैश्याएं थी, गान बजान में प्रवीण, रूप रंग में, उनको बुलाया गया। रोमपाद जी ने बुलाया, उनसे कहा कि तुम्हारी सेवा ऋष्य श्रृंग को मोहित कर ब्याह के लिए तैयार करो, जो चाहोगे तुम्हें प्राप्त होगा। वह महाराज आग में झोंक रहे हो, ऋषि के समीप जाने का मतलब है हम वैश्याएं हैं, अगर पता चल गया तो भस्म कर देंगे। ब्राह्मणों ने कहा तुम्हें प्रवीणता पूर्वक निराश नहीं होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो उनमें एक वृद्धा वैश्या थी, उसने कहा महाराज जान की बाजी लगा देंगे आपके काम के लिए, पर हम जैसी आज्ञा करें वैसा विधान बनाया जाए। 1 योजन 4 कोस की नाव बनाई जाए और उसमें सब कृत्रिम बगीचा, कुटिया ऐसे तैयार किए जाए जैसे ऋषियों के होते हैं। तैयार हो गई नाव, उनमें से 5-6 को छटी हुई 9 युवतियों को तैयार किया, जो देवांगना के समान सुंदर, प्रवीण और बहुत सावधान। उनमें से फिर एक उसको गुप्तचर लगाए राजा के कि विभांडक ऋषि झोली लेकर के कंदमूल फल लेने गए, सोई उसको भेजा 9 युवती को, जाओ तुरंत। कभी स्त्री देखा नहीं महाराज श्रृंगी ऋषि ने। अब श्रृंगी ऋषि को जो सिखाया गया था कि ऋषि आवे तो खड़े होकर प्रणाम करना, जैसा जो ही वो वैश्या गई तो उनको लगा कि ये ऋषि है, आदर दिया। वैश्या ने कहा कि हम ऐसे देश के ऋषि हैं कि दूसरे का आसन, क्यों ऋषि के द्वारा दिया हुआ आसन वैश्या स्वीकार करेगी? नहीं, वो कंदमूल बोले ना, हम ऐसे व्रत में कि हम अपने हाथ का पाते हैं, सब फल फूल हमारे पास है, हम अपना आसन डाल के ऐसे बाल छू रहे हैं, वैश्या के कोमल बाल। बोले ऋषि, किस लोक के ऋषि की ऐसी जटा है? हमारी जटाएं तो देखो कैसी है, गले लग रहे। अब उनको तो पता ही नहीं कि स्त्री शरीर ये महाभारत में वर्णन है। वैश्या ने देखा ज्यादा समय नहीं, निकाला पेय पदार्थ जो बहुत से अमृतमय फलों से बना हुआ मादक था, कहा ऋषि इसको पियो, ये हमारे देश का पेय पदार्थ है। जे पिया तो धरती घूमने लगी। अब तो बार बार प्रणाम मुद्रा में बोले नहीं, बस आलिंगन कर सकते हो। हमारे देश के ऋषियों में केवल आलिंगन होता, गले लगना। अब श्रृंगी ऋषि गले, खुशबू आ रही थी बालों से, कपड़ों से। श्रृंगी ऋषि को लगा ऐसे ऋषियों के पास रहना चाहिए। ये सोच ही रहे थे, तले गुप्तचर ने इशारा किया, भागो विभांडक ऋषि आ रहे। उन्हें कहा हमारी तपस्या का समय हो रहा है, हम जा रहे। और वो मुंह बगारे बैठे। श्रृंगी ऋषि, विभांडक ऋषि आए, बोले बेटा न प्रणाम कर रहे हो न नमस्ते। बोले पिताश्री धरती घूमती नजर आ रही। और पिताश्री एक ऋषि आए थे, उनकी जटाएं कितनी कोमल, अपने लोगों के क्यों नहीं, इतने सुगंधित उनके द्रव्य, इतना पेय पदार्थ। उन्होंने कहा कोई भ्रष्ट करने के लिए बेटा तुम्हारे लिए जाल रख। तुरंत जो है मंत्रों के द्वारा अभिषिक्त करके जल पिलाया, पूरा आश्रम पवित्र किया और कहा किसी को बाहरी को यहां प्रवेश मत देना। वो तो कह रहे बाहरी को प्रवेश, वो मना रहे कब कंद फूल ले जाओ। वो ऋषि एक बार आ जाए तो जिंदगी भी इस आश्रम में नहीं आएंगे। कुसंग का प्रभाव देख लो। विभांडक ऋषि का प्रभाव जन्म से लेकर अभी तक इतना नहीं पड़ा, वैश्या का एक क्षण में पड़ गया। यह है कुसंग का प्रभाव। जब अगले बार जाने लगे तो कहा बेटा कोई भी आवे, कुछ खाना पीना नहीं, मिलना नहीं। मैं तुरंत गया, फल लेके आया। वहां गुप्तचर लगे हुए थे। बोले ज्यादा समय नहीं लगेगा इस बार विभांडक ऋषि को। बोले ज्यादा लगेगा हमको भी नहीं, श्रृंगी ऋषि को बहलाने में। नजदीक गए, गले से ले। बोले ऋषि यहां कुछ मत करो, जहां तुम्हारा आश्रम हो हमको ले चलो, ले हमारा पिता आ जाएगा। पहले ही बस फटाफट उनको ले गए। नाव लगी हुई थी 1 योजन 4 कोस की, दिखाया वो सुंदर, वो तो राजसी सब। अरे एक से एक ऋषि, वहां तो एक से एक वैश्या, सब कोई हंस रही, कोई खेल रही, कोई गा रही, कोई नाच। श्रृंगी ऋषि को लगा कि हमारी तपस्या का फल मिल गया ऐसे ऋषियों, और नाव चल पड़ी। और जब वहां राजा के यहां ले गए तो कहा हमारे सबसे बड़े ऋषि शांता का दर्शन कराया। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज दशरथ की पुत्री जो रोमपाद को दी गई थी, उनके फिर धीरे धीरे समस्त कलाओं में प्रवीण किया श्रृंगी ऋषि को और ब्याह किया। और ये सब एक दिन में हुआ, एक दिन में पूरा सब। अब जे भी विभांडक ऋषि वहां आए, देखे आश्रम में हमारा पुत्र ही गायब हो गए। पहली बार तो कुछ नशा वशा करा दी, इस बार तो ले ही गए। अब वो भागे वहां से।
ध्यान में देखा कि रोमपाद के राज्य में, और आप विद्वानों ने पहले व्यवस्था कर दी थी। वो सोच रहे थे एक तरफ से विनाश करता जाऊंगा, इतनी हिम्मत कैसे। बोले गौएं किसकी? तो उनका महाराजा धीराज श्रृंगी ऋषि की, मेरे पुत्र की। गुस्सा शांत होता चला जा रहा है। जहां जहां जिस विषय सबको लगा दिया इस समय राजा श्रृंगी ऋषि, रोमपाद मत बोल देना। सब ने जब बोला तब हृदय शांत हुआ। जब गए तो वहां देखा सिंहासन में शांता के साथ। तो उनका सौभाग्य, संपन्न रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, और आप वापस चले आए। वही श्रृंगी ऋषि जब वशिष्ठ जी से महाराज दशरथ जी ने कहा हमारे कोई संतान ही नहीं हो रही, तो इन्हीं श्रृंगी ऋषि को बुलाया और इन्होंने फिर पुत्रेष्टि यज्ञ की, जिससे करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, शेषावतार लक्ष्मण जी, प्रेमावतार भरत जी, और सेवा का साक्षात स्वरूप शत्रुघ्न जी। श्री दशरथ जी महाराज का जो सौभाग्य, वो भूतल में किसको मिल सकता। देवी दशरथ जी को कान में आकर दासी बताती है महाराज के पुत्र हुआ है। तो महाराज की जो दशा, कई बार एकांत में चिंतन करके हृदय पुलकित हुआ। परमानंद पूरी, परमानंद की बाढ़ आ रही। क्यों? जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम सुनने मात्र से मंगल हो जाता, वो भगवान हमारे घर में पुत्र बनकर आया है। लड़खड़ाते हुए महाराज साहब संगीत बजाओ, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावो बाजा। और लड़खड़ाते हुए गए पर जब कौशल्या जिसका एक बार दर्शन, नील कमल की कांति, भगवान का वो सुंदर रूप दशरथ जी नेत्रों से पान कर रहे हैं। ये जो सुख है भगवान में, दुर्मति है जो माया में एक क्षण के लिए भी मन चित्त जाए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग, चतुरंग का पृथुलाक्ष, पृथुलाक्ष के बृहद्रथ, बृहत्कर्मा, बृहद्भान, 3 पुत्र हुए। बृहद्रथ का पुत्र हुआ बृहन्मना, बृहन्मना का जयद्रथ, जयद्रथ की पत्नी का नाम था शंभूति, उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ, विजय का धृति, धृति का धृतव्रत, धृतव्रत का सत्कर्मा, और सत्कर्मा का पुत्र अधिरथ। अधिरथ को कोई संतान नहीं थी। एक दिन वो गंगा किनारे बैठा हुआ था तो देखा कि गंगा जी में एक पिटारी बहती आ रही। कूद पड़ा गंगा जल में अधिरथ, और उस पिटारी को लाया तो नन्हा सा शिशु मिला, जो कुंडल और कवच धारण किए होता, वो शिशु कर्ण थे। कुंती जी बाल्यावस्था में कुंती भोज राजा के गोदनामे में ली गई थी। भगवान की बुआ है सगी। महान तपस्या के धनी दुर्वासा जी पधारे तो राजा ने कहा बेटी 8 पहर इनकी परिचर्या होनी चाहिए, दास दासियों से त्रुटि हो गई तो साप दे देंगे। तो कुंती जी ने कहा आप निश्चिंत रहिए, मैं महर्षि की सेवा में हूं। 8 पहर सेवा ऐसी मन मन की रुचि जानी। दुर्वासा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा बेटी मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, जिस देवता को जब चाहोगे जहां चाहोगे बुला सकते हो। उन्होंने कहा यद्य प्रभु आकांक्षा नहीं, पर आप जैसा उचित समझे। तो मंत्र दिया, जिस देवता को लक्ष्य करोगे वही उपस्थित हो जाएगा। दुर्वासा जी चले गए। एक दिन महल में भ्रमण कर रही थी, अचानक दृष्टि पड़ी उदित होते हुए भगवान सूर्य पर। उनका देखें मंत्र की परीक्षा करके कि ऋषि ने कहा जिस देवता को, तो क्या भगवान सूर्य आ जाएंगे? तो जे ही मंत्र पढ़ा आह्वान किया तो भगवान सूर्य उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा भगवान आप जाओ, हम तो ऐसे ही के बोले, ऐसे थोड़ी देवताओं का आना निरर्थक जाता है, अब हम आपसे संतान उत्पन्न करेंगे। तो उनका भगवान अभी तो मैं अवस्था नहीं है संतान की। उनका नहीं, अवस्था से मतलब नहीं, तुम कन्या ही रहोगे। देवता है संकल्प, उनकी सामर्थ्य। उनका भगवान गर्भ बोले अभी बालक अभी होगा।
कुंडल कवच युक्त कर्ण प्रगट हो, सूर्य भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। और उनको लगा कि कोई ये जान गया महल में कि कुंती के पुत्र हुआ है तो आगे की तो सब रास्ते बंद हो जाएंगे, और बड़ा कहीं ऐसा ना हो कि हम किसको किसको बताएंगे कि भगवान सूर्य को मंत्र के द्वारा आह्वान किया तो संतान हुई। कर्ण विचार किया कि इसको प्रवाहित कर देते गंगा में, भगवान जैसा रचे होंगे वैसा ही होगा। तो एक पिटारी में करके वही पिटारी अधिरथ को मिली। गंगा तट पर अधिरथ को पिटारी में जब नन्हा सा शिशु मिला जो बहा चला जा रहा था, वो महाबली कर्ण भगवान सूर्य के द्वारा प्रकट हुआ। अधिरथ ने भगवान का प्रसाद मानकर, गंगा जी की कृपा मान करके अपना पुत्र बना लिया। जहां जहां सभा में अर्जुन अपनी वीरता दिखाते वहां कर्ण जरूर दिखाता, पर हर जगह सूत पुत्र कह के उसको हटा दिया जाता। माता कुंती जब महाभारत का युद्ध तय हुआ तो एक ही भय था कि महाबली कर्ण ही विनाश कर सकता है पांडव पक्ष का। एक दिन कर्ण सुबह से दोपहर तक भगवान सूर्य की आराधना करता था। प्रातःकाल ऐसे चला गंगा जी में खड़े होकर, और जैसे जैसे सूर्य घूमते वैसे जब सूर्य ऐसे पीठ की तरफ आ जाते तब प्रणाम करके चल देते। और उस समय कोई जो भी मांग ले, जो कुछ कर्ण का व्रत था दे। उसी समय माता कुंती गई पीछे, तो उनका देवी कौन हो? जब सूर्य उधर गए तो छाया आई, तो कहा देवी कौन हो? सामने आई तो कहा प्रणाम राजमाता। बोले राजमाता ही नहीं तेरी भी माता हूं, मुझे पता है, मुझे पता है, लेकिन आज कहने आई हो कि जब हमारा युद्ध तय हो चुका है तभी बताने आई हो। ये तुम उस समय नहीं बोल सकती थी जब कई जगह जैसे अस्त्र का प्रदर्शन था, उस समय जब मैं दिखा रहा था सूत पुत्र कह के मुझे धिक्कारा जा रहा था, उस समय नहीं कह सकती थी मेरा पुत्र? बड़ी बड़ी सभाओं में सूत पुत्र कहो। मैं जानता था कि भगवान सूर्य के द्वारा तुमसे हमारा प्रादुर्भाव हुआ है, मैं जानता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बताया, स्वयं भगवान सूर्य ने बताया, मुझे दैवी शक्तियों ने बताया, मुझे पता है तुम मेरी मां हो। क्या चाहते हो? उनका यही चाहती हूं मेरे सारे पुत्र जीवित रहें। नहीं, 5 जीवित रहेंगे। आप आई हो मांगने तो मृत्यु दशा में भीम को छोड़ूंगा, युधिष्ठिर को छोड़ूंगा, नकुल को छोड़ूंगा, सहदेव को छोड़ूंगा, अर्जुन को मारूंगा, या अर्जुन मुझे मारेगा। रहेंगे 5 पुत्र, अब 6 नहीं रहेंगे। जाओ। बोले बेटा याद रखना, बोले मां कर्ण के वचन है, मरेगा या तो अर्जुन मरेगा या तुम्हारा बेटा कर्ण मरेगा, रहेंगे 5 ही। बहुत बलवान, लेकिन अधर्म का संग करने के कारण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण संधि दूत बनकर वापस जा रहे थे तो कर्ण पीछे पीछे गया और रथ में बैठ गया और कहा केशव, मैं विनय करना चाहता हूं, मैं जानता हूं आपका अवतार धर्म की स्थापना, धर्म का नाश करने के लिए हुआ है। अगर मैं युधिष्ठिर के सामने जाकर यह व्यक्त कर दूं कि मैं कुंती पुत्र कर्ण हूं तो सब खत्म हो जाएगा, अभी कोई युद्ध नहीं। पर मैं जानता हूं तुम्हारा अवतार हुआ है अधर्मियों का नाश करने के लिए, इसलिए प्रभु मैं आपका विरोध करता हूं, आपकी बात का विरोध करता हूं, पर मुझे पता है। इसलिए कर्ण आखिरी प्रणाम करता है। अब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन का पक्ष आप लोगे, सारथी बनोगे तो उठा नहीं रखूंगा, अवसर मिलेगा तो आपको भी मारूंगा और आपके रथी को भी मारूंगा। और उतर करके चल दिया। बड़ा मंगल में भगवान का स्वरूप कर्ण के हृदय में, बड़ा भारी दानी, बड़ा धर्मात्मा पुरुष था। राजा कर्ण का पुत्र हुआ वृषसेन। ययाति के पुत्र द्रुह से बभ्रू का जन्म हुआ, बभ्रू का सेतु, सेतु का आरब्धक, आरब्धक का गांधार। इस तरह करंधम, करंधम का मरुत, मरुत संतानहीन था, इसलिए उसे पूर्ववंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा। परंतु दुष्यंत राज की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। परीक्षित, अब मैं महाराजा धीराज ययाति के बड़े पुत्र परम पावन यदु के वंश का वर्णन करता हूं। महाराज यदु वंश का परम पवित्र
जो इस वंशावली को सुनेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि इसी वंश में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वो परम धाम का अधिकारी होगा। इस वंश में स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के रूप में अवतीर्ण हुए। यदु के 4 पुत्र थे, शास्त्रजित, कुरुष्टा, नल और रिपु। शास्त्रजित से सत्यजित का जन्म हुआ। सत्यजित के 3 पुत्र हुए, महा है, वेणु है, है का धर्म, धर्म के नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंती का सोहंज, सोहंज का महिष्मान, महिष्मान का भद्रसेन। भद्रसेन के 2 पुत्र हुए, दुर्मद, धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर, कृताग्नि, कृतवर्मा, कृतौजा। कृतवीर का पुत्र अर्जुन था। इसी अर्जुन ने भगवान दत्तात्रेय की आराधना करके 1000 भुजाएं और 88,000 वर्ष तक जवान रह करके राज्य का शासन, ये 7 द्वीपों का एक छत्र सम्राट हुआ शास्त्राबाहु अर्जुन। भगवान के अंशावतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या, अणिमा, लघिमा, इन सिद्धियों को प्राप्त किए था। इसमें संदेह नहीं कि शास्त्राबाहु अर्जुन यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम में अद्वितीय था, शास्त्र ज्ञान में भी। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जब अभिमान आ जाता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों के द्वारा विषय भोगते हुए कभी थका नहीं, ना उसके शरीर को कभी कोई रोग हुआ, ना कभी इंद्रियां शिथिल हुई। और उसके धन के नाश की बात जाने दो, अगर किसी का धन खो गया और याद कर ले शास्त्राबाहु अर्जुन तो धन मिल जाए, ऐसी सिद्धि थी उसमें। ऐसा प्रभाव कि खोया हुआ धन उसका स्मरण करने से मिल जाए। हजारों पुत्र पैदा किए, लेकिन सब परशुराम भगवान की क्रोधाग्नि में सब भस्म हो गए। जब जमदग्नि जी का अपराध किया तो भगवान दत्तात्रेय जी ने दिया था और परशुराम जी से आकर सब ले लिया, काट काट करके भुजाएं, उसको मार करके उसके वंश को विनाश। और जब उनके पुत्रों ने जमदग्नि जी का गला उतार लिया तो 21 बार पृथ्वी को इन राक्षसी स्वभाव वाले क्षत्रियों से विहीन किया। भगवान परशुराम जी से बचे हुए जो गुप्त रूप से रखे गए थे क्षत्रिय, जयध्वज, सूरसेन, वृषभ, मधु, उर्जित, 5। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र, सब तालजंग नाम के क्षत्रिय कहलाए। महर्षि औरव की शक्ति से राजा सगर ने इन तालजंगों का संहार किया। 100 पुत्रों में सबसे बड़ा वीतिहोत्र, वीत्रहोत्र का मधु, मधु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े थे वृष्णि, इसलिए भगवान को वृष्णिवंशी कहा गया। माधव कहा गया मधुवंशी, यादव कहा गया यदुवंशी, महाराज यदु के। मधु, वृष्णि, यदु के कारण ये माधव, वार्ष्णेय और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदुनंदन क्रोष्ट के पुत्र का नाम था वृजिनवान। वृजिनवान का पुत्र स्वाई, स्वाई का ऋषेक। गुरुदेव भगवान बड़े ध्यान से ये जन्म वंश परंपरा, जब जन्माष्टमी होती तो एक दिन शाम से शुरू करवाते हो, बड़े गौर से ऐसे आसन में बैठे हुए और कहते हैं सुनना चाहिए, इसके सुनने से हृदय पवित्र होता है। ये भगवान के वंश का वर्णन है। वृजिनवान का पुत्र स्वाई, स्वाई का ऋषेक, ऋषेक का चित्ररथ, चित्ररथ के पुत्र का नाम था शशबिंदु। ये परम योगी, महान भोगेश्वर संपन्न, अत्यंत पराक्रमी, 14 रत्नों का स्वामी, हाथी, घोड़ा, रथ, स्त्री, बाण, खजाना, माला, वस्त्र, वृक्ष, शक्ति, पास, मणि, छत्र, विमान, ये 14 रत्न। शशबिंदु बहुत बड़े पराक्रमी राजा हुए। जानते उनके लड़का कितने थे? 100 करोड़। शशबिंदु के 10,000 पत्नियां थी, उनमें से एक एक पत्नी से 1-1 लाख संतान, उनके 100 करोड़ 1 अरब संतान थी महाराज शशबिंदु के। पृथुश्रवा आदि 6 पुत्र बड़े थे। पृथुश्रवा के पुत्र का नाम था धर्म, धर्म का पुत्र उष्णा, उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उष्णा का पुत्र हुआ रुचक, रुचक के 5 पुत्र हुए, पुरजित, रुक्म, रुक्मेश, पृथु और ज्यामग। ज्यामक की पत्नी का नाम था सैव्या। ज्यामक के बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई।
परंतु उसने अपनी पत्नी की भय से दूसरा विवाह नहीं किया। अब एक बार उसने एक भोज्या नाम की कन्या लाए अपने रथ पे बैठा करके, कि पहली वाली की तो संतान नहीं, तो पति के रथ पर उस कन्या को, भोज्या को देख करके चिढ़कर बोली, एक कपटी, ये किसको बैठाल कर लाया मेरी जगह? तो ज्यामक ने कहा, ये हमारी पत्नी नहीं बनी, ये तो पुत्र वधू बनेगी। साहिब्या ने मुस्कुरा के कहा, पुत्र तो है नहीं, मैं तो बांझ हूं, मेरी कोई सौत नहीं, फिर पुत्र वधू कैसे बन सकती? तू भयभीत होकर कह रहा है। ज्यामक ने कहा, यदि मैंने सत्य पे चला हूं, धर्म का पालन किया है, तो विनोद में भी मेरी कही हुई बात भगवान रक्षा करेंगे। तू विश्वास कर, भगवान मुझे संतान देंगे। राजा ज्यामक का वचन भगवान ने सुना। ये देखो फिर क्या था, साहिब्या को गर्व रहा और उससे बड़ा सुंदर बालक हुआ जिसका नाम हुआ विदर्भ। उसी ने साहिब्या की साध्वी पुत्री भोज्या से विवाह किया फिर आगे चल करके।